प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम एक और बार आज के पवित्र विश्राम के दिन में आप सबों का स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह। परमेश्वर के वचन को थोड़ा समय सीखेंगे और निकालेंगे। आज हम मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेंगे। 14 पद को मत्ती 5 और उसका 14 पद को हम इस समय पढ़ेंगे और कुछ बातों को वहां से हम सीखेंगे। और वहां इस तरह से लिखा हुआ है, यदि मिल गया तो पढ़ दीजिए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बस ज्योति, प्रकाश, उजियाले के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर ने शुरू से ही उसका ये मनसा रहा। परमेश्वर का शुरू से ही परमेश्वर इस बात पे जोर दिया, फोकस दिया कि अंधकार में से ज्योति हो। और इस बात को हम बाइबल नाम की शुरू की पहली किताब से ही हम देखते हैं कि ज्योति का बड़ा महत्व है बाइबल के अंदर में। प्रकाश का, उजियाले का एक बड़ा अपना अलग ही महत्व है बाइबल के अंदर में। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि बेडोल और सुनसान है और अंधियारा है, गहरे जल के ऊपर आत्मा भर मंडलाता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसके कुछ क्षणों में क्या किया? परमेश्वर ने बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति को बनाया। हालेलुया। और उनको दिनों, समय और वर्षों के ऊपर क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। बाइबल कहती है नियुक्त कर दिया, ठहरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ठहरा दिया, नियुक्त कर दिया। उनकी पोस्टिंग हुई। जैसे पोस्टिंग होती है ना, किसी को जॉब लगता है तो फलाने फलाने जिले, नगर, गांव, राज्य, थाने में या स्कूल में या ऑफिस में या विभागों में, अलग अलग जो विभाग होते हैं। तो सूर्य का अपना अलग विभाग है, तारों का अपना अलग विभाग है और चंद्रमा का भी अपना अलग विभाग है। तो परमेश्वर ने बड़ी ज्योति को, बड़े उजियाले को, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उजियाला देने के काबिल था, और काबिल था का मतलब परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया ही था। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे दिन नाम दे करके पूरे दुनिया के अंदर प्रकाश देने वाले बड़े उजियाले को सूर्य नाम दे दिया। हालेलुया। मतलब उजियाला। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, हमारे कुछ धार्मिक तत्व के भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, यदि ये वीडियो उन तक पहुंचे तो मैं धर्म के ठेकेदारों से भी कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाइयों से जो मैं उनसे प्यार करता हूं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अभी दीपावली मनाया गया और माना जाता है कि दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है और घर घर में दीपक जलते, क्योंकि दी का मतलब दीपक, मतलब दीपक को जलाया जाता है। हर घर में रोशनी होती है। पर आप क्या जानते हैं कि ये दीपक जो आप और मैं जलाते अपने अपने घरों में, वो कुछ ही समय का है। दिए का तेल खत्म तो उसका उजियाला भी खत्म हो जाता है। जब तक बाती है, जब तक तेल है, तब तक वो जलेगा। उसके बाद में वो समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने घर में, परिवार में उजियाला रहे, पर प्रियो, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्षों के लिए नहीं, या साल में एक बार ही उजियाला रहे, ऐसा नहीं है। क्या क्या चीज का उजियाला होना चाहिए? क्या क्या चीज का दीपक जलना चाहिए? पवित्र शास्त्र बाइबल, जो न कि ईसाइयों की धर्म किताब है बल्कि पूरे विश्व के मानव जाति के उत्थान के लिए, उनके हित और उनके भलाई में लिखी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का वचन है, जो ना कि किसी के जाति, धर्म, भाषा को ठेस पहुंचाती है और ना ही किसी धर्म और सांप्रदायिक के बारे में स्पेशली कुछ बातें यहां पाई जाती है। पर यह किताब जिंदगी की किताब है। ये वचन
परमेश्वर का एक सच्चा वचन है जो मेरे और आपके लिए क्या कहता है कि यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह मैं जगत की ज्योति हूं यहां ऐसा नहीं बोल रहा है, पर वो आपको और मुझको ये शब्दों के द्वारा संबोधित करता है कि आप और मैं जगत की ज्योति है। प्रियो, जगत की ज्योति इतना बड़ा पद आपको और मुझको दिया गया है। जगत का मतलब आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में प्रकाश देने वाली ज्योति आप और मैं है। और वो कहां जलती है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो हमारे मन में जलती है। ज्योति हमारे मन में जलना चाहिए मेरे प्रियो। ज्योति हमारे शब्दों में जलना चाहिए। मेरे बहुत सारे मैं हिंदू भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि सचमुच में ये संदेश जरूर सुने, शायद आपका मन बदल जाए। धर्म बदलने की जरूरत ना आपको है ना मुझको है ना दुनिया में किसी व्यक्ति को है, क्योंकि धर्म में कुछ रखा नहीं है, रखा है तो कर्म में रखा है। हम धर्म बदलने का प्रयास ना करें, हम कर्म बदलने का प्रयास करें, कर्म बदलने का प्रयास करें। मन की ज्योति जो कभी नहीं बुझती पर जलते रहती है, तो न बुझने वाली मन की ज्योति आज मेरे प्रिय भाई और बहनों आपके अंदर जलना चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में क्षमा का दीपक भी जलाना चाहिए। आज क्षमा का दीपक कहां गया? हम एक दूसरों को माफ नहीं करते। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन एक दूसरों के प्रति नफरत रखते हैं। आज हम दलितों के साथ गलत बर्ताव करते हैं। तो कहां गई क्षमा की दीपक? कहां गया क्षमा का दीपक? आपके अंदर तो जातिवाद का दीपक जल रहा है, भेदभाव का दीपक जल रहा है, और ऐसे ऐसे दीपक आप जला रहे, ईर्ष्या और क्रोध का दीपक आप जला रहे, और आप दीपावली मना रहे। मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, जरा सोचो गंभीरता के साथ में। यह संदेश किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, पर यह एक सच्चाई है जीवन की। ईर्ष्या के दीपक को बुझा दो, क्योंकि शास्त्र कहता है, परमेश्वर के वचन में बाइबल में आया हुआ है कि जो शारीरिक दीपक है, जो इंसान अपने शरीर के कामों को करता है, अर्थात व्यभिचार का दीपक, बुराई का दीपक, झगड़ा, जलन, डाह, लीला, क्रीड़ा, मतवालापन और ऐसे अनेकों दिया आज मेरे और आपके मनों में जल रहे हैं। हम ऐसे दियों को दूसरों के घरों तक भी पहुंचा रहे हैं। भाई, तुम भी नफरत का दिया जलाओ। प्रियो, ये किसी का मजहब नहीं सिखाता, न किसी का धर्म सिखाता, न कोई शास्त्र सिखाता। बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक हिंदू आदमी हूं, मैं भी वहीं से निकला हूं। हम भी दिया जलाते हैं, हम भी दीपावली मानते हैं, परंतु तौर तरीके अलग है, सिस्टम अलग है, मानने के ढंग अलग है, और दिया जलाने के ढंग अलग है। हम दिया जलाते हैं साल में एक बार नहीं, हर दिन। बुझने वाला दिया नहीं जो खाली तेल बाती पे डिपेंड है, आश्रित है। तेल बाती वाला दिया नहीं, कितने बार तेल डालोगे? और आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं कि दिए की भी इज्जत करना सीखो। कहीं सड़कों में डाल रहे जहां लोग संडास करते हैं, कहीं घुरवा में मत डाल रहे जहां गंदगी और बदबू है, तो क्या इज्जत है आपकी? आस्था क्या है आपकी? ये आस्था नहीं है प्रियो, ये दीवानापन नहीं है, ये पागलपन है। ये आस्था नहीं है, ये सच्ची धार्मिकता नहीं है। सच्ची धार्मिकता इज्जत करती है लोगों की। आज हमें इज्जत करना है लोगों की। आज दीपक की इज्जत करना है, इसका मतलब भी समझते हैं आप? दीपक, ज्योति, उजियाला। आज उजियाले के बगैर कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपको मालूम है? बहुत साल पहले, शायद हमारे भारत देश के अंदर में आज से 30 से 40 साल पहले की बात हम बताने जा रहे हैं, या 50 साल, जितना भी अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, देश अंधियारे में था।
देश अंधियारे में था। आज एक एक घरों में लाइट नहीं थी और लोग कैसे जीवन व्यापन करके ये करते थे। लोग दिया में काम चलाते थे, दिया को न बुझने के लिए बाती और तेल का बरोबर ध्यान रखते थे, कैंडल जलाया करते थे और इस तरह से उजियाला लाने का और अंधियारा भगाने का और भी तरीका लोगों के पास था। कुछ लोग जंगलों में या अपने घरों में लकड़ी के द्वारा, अगेटी जलाने के द्वारा उजियाला करते थे और अगेटे के आसपास बैठ के लोग भोजन कर लिया करते थे। यह ऐसा समय था, यह ऐसा देश था। और एक बात कह दो इस देश की सच्चाई, जहां तक मेरे ख्याल में अभी भी भारत देश में कई ऐसे गांव है जहां बिजली पहुंची नहीं। आप सर्वे कर लेना, अभी तक लोग अंधेरे में हैं। लोग जिंदगी की ज्योति को नहीं जला पा रहे। लोगों क्या दुनिया की ज्योति नहीं है तो जीवन की ज्योति कहां से रहेगी? प्रियो, अंधियारा एक प्रकार से शैतान का प्रतीक माना जाता है। अंधेरी डगर एक प्रकार से दुष्ट आत्मा या शैतान के साम्राज्य को दर्शाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। और बाइबल ये भी कहती है कोई भी मनुष्य दिया जला करके उसको खाट के नीचे नहीं रखता है, पर उसको ऐसी जगह में रखता है जहां की आने जाने वाले लोगों को उजियाला मिले। ये तो रही इस दिया की बात, पर मैं आपको एक ऐसा दिया बता रहा हूं जो बुझेगा नहीं, जिसका नाम है मन का दीप जलाओ, जीवन दीप जलाओ। मन के अंदर का दिया कभी बुझेगा नहीं, ना तेल खत्म होगा और ना बाती खत्म होगी, वो जलते रहेगा। यदि आपके और मेरे मन में उजियाला है तो आप याद रखें आपका और मेरा परिवार भी उजियाले में रहेगा। यदि हमारे मन का दिया जला हुआ है तो हम, मेरे प्रियो, बहुत सारी ऐसी अनैतिक बातें या बहुत सारी ऐसी परंपराओं वाली बातों से हम बच पाएंगे। मन का दिया जलेगा। और दिया क्यों जलाते हैं? क्या कहता है बाइबल शास्त्र में, परमेश्वर का वचन, कि लोग इसलिए जलाते हैं कि आने जाने वालों को प्रकाश मिले। उजियाला लोगों को जाने आने में सहूलियत के लिए होता है, आने जाने के लिए, सहूलियत के लिए। आज के नए युग में टार्च निकले, मोबाइल में टार्च निकले। अरे जब पहला मोबाइल बना तो टार्च लेके थोड़ी बना था, वो तो अभी निकला। पहले तो बैटरी से चलते थे, पहले तो टार्च, और उससे पहले तो टार्च भी नहीं हुआ करते थे, फिर भी लोग मसाले बना के चला करते थे। क्यों? क्योंकि अंधकार में चलने से खतरा बना रहता है। आज आप और मैं शायद अंधकार में, और बहुत से परिवार अंधकार में, और उनके जीवन में खतरा है। आप पूरे घर की चारों तरफ लाइट बंद कर दीजिए, लोगों को लगेगा, चोरों को लगेगा, डकैतों को लगेगा कि इस घर में कोई नहीं रहता है, क्योंकि पूरी लाइट ऑफ है। और वो लोग चोरी करने का, आपके घर में घुसने का, डाका डालने का प्रयास करेंगे। परंतु यदि कोई नहीं भी है पर चारों तरफ लाइट जलेगी तो लोगों को लगेगा कि यहां कोई है, क्योंकि यहां उजियाला है। उजियाले में गलत काम नहीं होते हैं, जैसे कि आप भी इस बात को जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि तुम ज्योति बनो। आप और मैं ज्योति बनना है, और हम जब ज्योति बनेंगे तो हमारा मोहल्ला चमकेगा, हमारा नगर चमकेगा, हमारा गांव चमकेगा। साल में एक बार नहीं चमकेगा, परंतु हर दिन चमकेगा। अपने मन का दिया दूसरों के मन में चमकाओ। दूसरों के परिवारों में दिया बुझा हुआ है, वहां जाके आप जलाने का प्रयास करें। नफरत का दिया जला करके आप कितने घरों को बर्बाद करना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बोल दूं प्रियो, प्रेम का दिया जलाइए, प्रेम का दीपक जलाइए, प्रेम का दीपक। ये दीपक में कुछ रखा नहीं है, प्रेम का दीपक जलाइए। भलाई का दिया भी होता है, भलाई करने का दीपक जलाइए, करुणा का दीपक जलाइए, तरस का दीपक जलाइए अपने घरों में, अपने मनों में, अपने परिवारों में, अपने मोहल्ले में। आज अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो आप जाके दया वाला दीपक जला दो उसके घर में, खाना खिला दो उसको, तब दया होगी, तब ये दीपक आपका जलेगा और उसका घर का अंधियारा चला जाएगा।
प्रभु कहते हैं, एक और पद हम बाइबल में से पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 4 अध्याय और उसके 22 पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है हमको। 22 पद को हम पढ़ते तो वहां इस तरह से लिखा है, मरकुस 4 उसका 22 में, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि वो भी प्रकट हो जाए। हालेलुया। कुछ भी छिपा नहीं है। मैं और आप जो अंधेरे में करते हैं वो एक न एक दिन उजाले में प्रकट होगा। कुछ भी ढका नहीं है। दिया को लोग ढकते नहीं है जला करके, या खाट के नीचे नहीं डालते, पर वो ऊपर में रखते हैं ताकि सबको उजाला दे। आज आप और मैं, मेरा और आपका जीवन, हम मसीह में हैं, हमारा मसीहियत जीवन। आज देखिए, हमारा यीशु मसीह के लोग और हम मसीह लोग, हमारे परमेश्वर के लोग दूसरों का घर में दिया जला रहे हैं। और आप और मैं, आज ऐसे हमारे कई भाई लोग हैं, कई परिवार है जो दूसरों का दिया बुझाने की सोच रहे हैं, जलाने की तो छोड़िए प्रियो, दिया जलाने के बजाय आप बुझा रहे हैं। ये क्या आस्था है, ये क्या पागलपन है मेरा और आपका। हमें दिया जलाना है लोगों के घर में। आज कितने घरों में शायद दीपावली के दीप नहीं जलते, पर उनके मन का दिया जला हुआ है प्रियो। और गलाती नाम की किताब में पवित्र वचन कहता है परमेश्वर का कि हमें प्रेम का दिया जलाना है, आनंद का दिया जलाना है, आनंद को दूसरों के साथ बांटना है। उसको एक शब्दों में खुशी बोलते हैं। खुशी का त्योहार है। खुशी के त्योहार में कोई एक दिन निर्धारित नहीं होता है कि आज ही खुशी का त्योहार मनाया जाएगा। एक खुशी का त्योहार मेरे और आपके जीवन के लिए हर दिन आता है। आमीन। हर दिन आता है। हर दिन हमें अपनी खुशी को दूसरों से बांटना है। यदि हमारे घरों में शांति है तो शांति को पड़ोसी को भी देना है कि आपके घर में क्यों अशांत है, आप भी थोड़ा शांति लीजिए। आपके पास देने के लिए रहेगा तो आप देंगे, किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो क्या दे सकते हैं। और बाइबल कहती है, 2 परमेश्वर के दासों के पास कुछ भी देने के लिए नहीं था, पर एक चीज था, तो उन्होंने कहा हम तेरे को पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हम भी उतने पैसे वाले नहीं है, सोना चांदी हमारे पास भी नहीं है, पर एक चीज है, हम तुझे देते, यीशु नाम देते। जिंदगी भर लंगड़ा आदमी, उसको कोई कुछ नहीं दे सका, पर ये दोनों परमेश्वर के दासों ने उसे यीशु नाम दे दिया। और उससे क्या फायदा मिला? जीवन का ज्योति जल गई, लंगड़ापन चला गया, दौड़ने लगा, चलने लगा और जिंदगी के उजियाले को समझ सका। आज यीशु मसीह के लोग दुनिया को उजियाला देते हैं, टूटे परिवार को जोड़ने का के लिए उजियाला देते हैं। जिनके घर का दिया बुझा है वहां जाके दिया जलाते, कौन सा बुरा करते हैं। और लोग बोलते हैं कि ये ईसाई बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं। अरे परिवर्तन क्या होता है आपको क्या मालूम है? आप क्या जानेंगे परिवर्तन की बातें? दोष न लगाए, परिवर्तन के बारे में न करे, पहले जांचे छानबीन करे, मुद्दे में ना आए। आप और मैं मुद्दे में आ जाते हैं, थोड़ा सा देखे, गंभीरता करे। ये दिया नहीं है, क्रोध का दिया है आपके अंदर। आपकी आस्था बहुत अच्छी है, मैं आदर करता हूं, कदर करता हूं, दीपावली का भी मैं कदर करता हूं, आदर करता हूं, लेकिन मैं हर एक हिंदू त्योहारों का आदर करता हूं। पर इसका मतलब हमें नफरत का बीज नहीं बोना है। नफरत का दिया कभी काम नहीं आता। प्रेम से हम लोगों को जीत सकते हैं, प्रेम से हम लोगों को समझा सकते हैं, प्रेम से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। प्रेम का दिया आप जलाइए ना, छानबीन का दिया जलाइए, अच्छा दीपक जलाइए, मन का दीपक जलाइए। परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमें समझ देंगे, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलेंगे। आज हमारे घरों में कौन सा दिया जल रहा है? मैं उन मसीहों को भी बोलना चाहता हूं, मैं उन कलीसियाओं को बोलना चाहता हूं, मैं उन पास्टरों वालों को भी बोलना चाहता हूं कि कौन सा दिया जलाते हैं। लोगों को शो करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं बस ऐसी फॉर्मेलिटी है, दिखाने के लिए हम जला रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा है, प्रभु चलता है। मन में प्रभु रहता है तो तन में भी प्रभु होना चाहिए, प्रगटीकरण में भी परमेश्वर होना चाहिए, न कि अंदर आत्मा में। मन का दीप बहुत जरूरी है प्रियो, मन का दीप बहुत जरूरी है। भलाई करुणा दया का दीपक हमारे को जलाना है। और वो दीपक कब जलाएंगे? जब खुद पहले हमारे अंदर जलेगा। ये याद रखें। तुम, यहां पे जो शब्द आया है मत्ती 5:14 में, तुम, ये तुम शब्द मेरे लिए और आपके लिए भी है।
तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की यानी आप और मैं, यानी पहले तो ज्योति हमारे अंदर जलना का चाहिए, प्रेम की ज्योति हमारे अंदर जलना चाहिए। आत्मा के 9 जो ज्योति है, जो 9 फल को हम 9 ज्योति मान लेते हैं, जो एक दीपक की तरह ये 9 फल, आप इसको साधारण फल न समझे, ये एक दीपक भी है। प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये क्या है? ये भी एक दीपक है, संयम का दीपक, नम्रता का दीपक। ये फल भी है और दीपक भी है, इससे आप दोनों पहलू में ले सकते हैं। ये दीपक हमारे अंदर जलेंगे। हम पहले हमको ये करना है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम बताया। पहले आज्ञा हमको मानना सिखाया ताकि हम दूसरों को मानना सिखाए। हम सिर्फ मानना ही ना सिखाए पर माने भी। आज्ञा हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं है, वो बात में दूसरों के लिए। बाइबल कहती है जो बातें मैंने तुम्हें बताई, तुम्हें सिखाई, उसको तुम पहले पालन करना है ताकि हम दूसरों को भी बताने में आसानी जा सके। बुझा दीजिए क्रोध के दिए को, बुझा दीजिए, ऐसे भी बुझने वाला ही है। इससे पहले कि हवा आए, तूफान आए, कुत्ता आए, उसको कोई फूंक दे, कोई चाट दे, कोई मतलब नहीं है। मन में क्रोध का दिया है, उसको बुझा दो। आज मैं मसीह भाई बहनों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि एक चर्च दूसरे चर्च के खिलाफ जो भी मन में आप डाह और कपट रखते हैं, ऐसे दिया को इसी समय बुझा दो आप। वो भी हमारा अंग है, हमारे भाई है। अगर एक पिता की संतान होने के नाते यदि अमेरिका के भी विश्वासी, वो आपके भाई बन ही होते हैं, क्योंकि अमेरिका का भी यीशु मसीह वही है जो भारत और मेरा और आपका यीशु मसीह है। वहां के भी मसीह हमारे मसीह है, हमारे परमेश्वर के संतान है। जबकि परमेश्वर ने भेदभाव नहीं किया तो आप और मैं क्यों करते? यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, सबके घरों में प्रेम का दिया जला के चला गया। लाखों लोगों के घरों में प्रभु यीशु ने रोशनी दिया और वो रोशनी देने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दे के चला गया है। और ये स्पेशल में ये संदेश परमेश्वर की ओर से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन दीपावली के समय में, इन दिनों में मुझे परमेश्वर ने प्रेरित किया कि मैं इस तरह एक संदेश बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति है, मसीह की ज्योति है, यीशु की ज्योति है, प्रेम की ज्योति है, नफरत आनंद की ज्योति है और शांति की ज्योति है, कृपा की ज्योति है, भलाई की ज्योति है। हम वो दीपक है, संयम का दीपक, हम धीरज का दीपक है। हमें धीरज से बाढ़ जोना है, हमें धीरज के साथ आगे बढ़ना है, हमें शांति और खुशी के दीपक को बुझने नहीं देना है। आज मन का दीपक भी बुझते चला जा रहा है, आज मन का दिया भी बुझता चला जा रहा है और अंधेरा हो रहा है मन में, क्योंकि शैतान काम कर रहा है। हमारे ज्योति को शैतान बुझाना चाहता है, हमारे घर में परमेश्वर शांति के दिए को बुझाना चाहता है। कई बार ज्यादा खुशी दूसरों को पसंद नहीं आती। लोग सोचते हैं कि हम इतना गलत काम करते हैं, हम इतना घर में हमारे चिड़चिड़ होते हैं और बाजू वाले के घर में कितना शांति है तो या कितनी खुशी है, तो वो लोग क्या करेंगे? हमारे खुशी के दिए को बुझाना चाहेंगे, हमारे जो शांति है उस दिए को, उस दीपक को बुझाना चाहेंगे। लेकिन वो दिया जिसको रोशन खुदा कर दिया उसको कोई नहीं बुझा सकता। वो दिया को जो यीशु मसीह के नाम का दिया है, परमेश्वर के वचन का दिया है, विश्वास का दिया है, आज्ञाकारिता का दीपक है, उसको दुनिया का कोई तूफान बुझा नहीं सकता। न बुझने वाला दीपक हम जलाते हैं, बुझने वाला दीपक नहीं। हम वो दिया जलाते हैं कि और उस दिए को हम ऐसी जगह में रखते हैं कि बहुत से लोग उसमें उजियाला को प्राप्त करें, अपने जीवन को प्राप्त करें। सो प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में इस तरह से हम अपने संदेश को समापन करने से पहले एक और बार बोलना चाहता हूं। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आप और मैं ज्योति है, हमें ज्योति की तरह व्यवहार करना है, हमें अंधकार से परमेश्वर ने निकाला। उत्पत्ति में लिखा है कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अंधकार को प्रकाश से अलग किया, लिखा है। परमेश्वर ने आज हमें अंधकार से, अंधविश्वास से और नाना प्रकार के उन उलझनों वाली बातों से परमेश्वर ने अलग किया, जो आज भी बाइबल कहती है आज्ञा न मानने वाले के जीवन में आज ये प्रचलित है और ये बातें अभी भी वर्तमान में उनके जीवन में पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और दीपक को और उजियाले को नहीं समझ पा रहे। लेकिन उत्पत्ति में परमेश्वर कहता है कि उसने अलग किया।
परमेश्वर ने आपको और मुझको अलग किया। परमेश्वर ने अपने प्रचारकों को अपनी सेवा के लिए अलग किया। परमेश्वर ने कलीसिया को अलग किया कि एक कलीसिया ऐसा जले, ऐसी जले, ऐसी जले, जिसमें बाइबल पौलुस कहता है, अगर आप इफिसियों की पत्री में जाते हैं तो एक ऐसी कलीसिया के बारे में वहां बातें हो रही है जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, जिसमें कोई झुर्री नहीं होना चाहिए, वरन लिखा है निष्कलंक हो, पवित्र हो, बेदाग हो। आज पवित्रता का दीपक जलाइए। पाप का दिया, बोलते ना पाप का घड़ा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पाप का दीपक कितना भी जला लो, एक न एक दिन बुझेगा। दुनिया के तूफान बुझा देंगे, पाप का घड़ा भर जाएगा, बुझ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन पवित्रता का दिया, धार्मिकता का दिया जलाइए। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें धार्मिकता के कैटेगरी में लाया हूं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें धर्मी बनाया हूं। कौन है जो मसीह के वो लोगों के ऊपर दोष लगाएगा? मसीह है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। पहले हमारे अंदर भी ये सारे दिए जलते थे, लेकिन अब वो दिए बुझ चुके हैं। अब धार्मिकता का दिया है, आज्ञाकारिता का दीपक जलना चाहिए। आज्ञाकारिता का, परमेश्वर के वचन के लोग आज्ञाकारिता का दिया जलाइए। अनाज्ञाकारिता का दीपक बुझाइए, नफरत का दीपक बुझाइए, क्रोध का दीपक बुझाइए, जलन का दीपक बुझाइए। इससे ये वाला दीपक किसी काम का नहीं है, बल्कि घरों को बर्बाद करेगा। बहुत सारे घरों में आग लगा देगा। ये नफरत की आग लगा देगा ये वाला दिया, क्रोध की आग लगा देगा ये वाला दिया, और बहुत से घर बर्बाद हो जाएंगे। हमें आबाद बनाना है लोगों के घरों को, लोगों के जीवन को, लोगों के परिवार को, बर्बाद नहीं। तो बर्बाद होने वाला दिया हमारे घर में जलाना ही क्यों, रखना ही क्यों? हमारे मन में, हमारे संसार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में ऐसा दिया न रखिए जो कि वास्तव में लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रिय मित्रों, आप ज्योति है, ज्योति के संतान की नाई चले, खुद उजियाले में चले और दूसरों को उजियाला देते चले जाए। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही बड़ी आशीष दे इस संदेश के द्वारा। जरूर से आप इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनके भी जीवन में एक अच्छा दीपक, एक प्रेम, खुशी और आनंद का दीपक भी जल सके। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड, आमेन।